योगी लोग श्वासों को नियंत्रण करके हजारों वर्ष तक जीते हैं, है ना। सांसों का नियंत्रण करके योगी लोग हजारों सालों तक जीते हैं। दिन नहीं गिन के दिया गया है, सांस गिन के दिया गया है, इसीलिए जिता श्वासो, श्वास जीतो। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं राधे श्याम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे अपने श्वास को जीतो। जब तुमने श्वास पे नियंत्रण कर लिया ना, हाँ, श्वास प्रश्वासयोर गति प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति पे नियंत्रण कर लिया तो तुम्हारा प्राणायाम सध जाएगा। जब प्राणायाम सधता है ना, तभी धारणा ध्यान समाधि होती है। इसलिए सांस को जीतो। जो जीव जितना धीरे धीरे सांस लेता है, उसकी आयु उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है, उतनी ही बड़ी, बेहद दीर्घ। और जो प्राणी जल्दी जल्दी सांस लेता है, जैसे खरगोश इत्यादि, सांस बड़े जल्दी जल्दी लेते हैं, उनकी आयु अधिक नहीं होती। जितासनो जित श्वासो फिर जित संगो। हे मेरे अपनों, ये बात ध्यान से सुनना, संग जीतो, परीक्षित संग जीतो। ऐसों के साथ उठो बैठो जो तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाए। कहीं ऐसा न हो तुम ऐसों के साथ बैठ रहे हो जो स्वयं तो बिगड़े हुए हैं, बिगड़ी हुई बातें कर रहे हैं। खुद स्वयं अपने जीवन में देख लेना एक बार वैसे लोगों के साथ रह लो जो बुरे हैं, बिगड़े हुए हैं। तुम्हारी खुद मनोवृत्तियां बदल जाएंगे, स्वयं ही तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ जाएंगे। इसलिए कहे हैं भर्तृहरि जी नीति शतक में कि वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरै सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। वन में, पर्वत पर, वनचर मतलब पशुओं की तरह भटक लो, दर दर की ठोकर खा लो, लेकिन मूर्खों के साथ सुरेंद्र भवनेषु अपि। सुरेंद्र मतलब कौन? सुरेंद्र मतलब सुराणाम इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उनके भवन मतलब स्वर्ग में भी रहने को मिले। तो मूर्खों के साथ मत रहो। न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। संग अच्छा करो, नहीं तो भटक जाओगे। सद असद विशुद्ध का विवेचन न कर पाओगे, सत्य असत्य का विवेचन न हो सकेगा। और कहीं बिना विवेचन किए किसी चीज का परित्याग कर दिए तो पश्चाताप जीवन पर्यंत होता है। चूक मत जाओ, संग जीतो। लोग बच्चे गुरुकुल में क्यों ज्यादा पढ़ पाते हैं? कारण है क्योंकि वहां सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। कितना भी इग्नोर करेगा, लेकिन हर कमरे में कोई न कोई दिख जाएगा अध्ययन करता हुआ। परिणाम ये होता है ना, कहे गए हैं अखाड़े का लतमरुआ पहलवान भी बाहर पहलवान होता है। लतमरुआ पहलवान हमारे यहाँ का भाषा शैली है, अवध प्रांत का। अखाड़े में जिसको हर पहलवान लात से मार दे, किनारे हट, एक किनारे हट, वो भी बाहर पहलवान होता है। इसलिए संग जीतो, अच्छों का संग करो। मूर्खों के साथ, दुष्टों के साथ
उनका स्वामी बन करके रहने से अच्छा है कि विद्वानों का डांट सुन करके, विद्वानों का, ज्ञानियों का तिरस्कार सह करके उनके साथ रहो। जित संगो संग जीतो। मन में एक प्रश्न आ जाता है कि महाराज, एक जगह लिखा हुआ है संसर्गात दोष गुणा भवंती, संसर्ग से दोष और गुण दोनों होते हैं। और कहीं लिखा है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। दो महापुरुष दोनों अलग अलग बातें क्यों कह दिए हैं भाई? वो कह रहे हैं कि जो चंदन है उसे विष कहां छुएगा, जो चंदन है उसे कहां विष छुएगा। और एक जगह कह रहे हैं कि अगर संसर्ग गड़बड़ हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा, एक रात भी न रहो दुष्टों के साथ में। इस प्रश्न का यह उत्तर है कि ये बात कब, कहां और किसके लिए कही गई है। किम कुत्र, क्या कहा गया, कहां कहा गया। अब एक साधु थे, वो जा रहे थे किसी गांव में, उनके भक्त लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मार्ग में एक ऐसा वन पड़ता है, जो बड़ा भयानक है, और उसके पहले एक गांव पड़ता है जहां दुष्ट लोग रहते हैं। वन में प्रवेश कर जाएंगे, रात हो जाएगा संत, इसलिए गांव वाले आपस में चर्चा कर रहे हैं कि वो तो साधु हैं, वो तो चंदन हैं, अगर दुष्टों के गांव में भी कहीं रुक लेंगे तो उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका, क्योंकि रात्रि में अगर भयानक वन में रुक गए तो फिर हिंसक पशु हानि पहुंचा देंगे उनको। तो वहां की जो प्रतीक्षा कर रही है जनता, वो ये कह रही है कि वो तो चंदन हैं, लिपटे रहे भुजंग, इन दुष्टों से उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए वो वहीं रुक जाएं। ये कहा किसके लिए गया? जो चंदन है उसके लिए कहा गया। क्या हर कोई चंदन है? नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी हैं और संत लोग चंदन हैं। तो संतों के लिए कहा गया वो तो कहीं भी रुकेंगे, सद्गुण फैलाएंगे, और हम पानी हैं, जिस रंग में पड़ेंगे, जिस ढंग में पड़ेंगे, उसी रंग और ढंग में हो जाएंगे। जो कहा गया संसर्गात दोष गुणा भवंती, वो सांसारिक लोगों के लिए, पानी जो है उनके लिए कहा गया है। मेरी बातें क्लियर हुई हैं, स्पष्ट हुई हैं? तो बोलिए ना सब लोग, राधे राधे। चंदन जो हो वही केवल दुष्टों के संग रहे, क्योंकि वो तो नियंत्रण कर लेगा। ओहो भाई साहब, मन में सोचेगा, अगर कुछ कहने योग्य नहीं है तो मन में सोच लेगा ये नहीं लेना है मुझे, ये ग्रहण नहीं, क्योंकि वो चंदन है, मतलब हंस हो गया है। वो दूध और पानी अलग कर लेगा। अभी तुम्हारी क्षमता हुई नहीं दूध पानी अलग करने की, और तुम इस उक्ति के आधार पर कहीं भी बैठने लग जाओ, अनुचित होगा। संग जीतो, जित संगो। और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का अर्थ क्या है? लड्डू रखे हैं और लड्डू गोपाल। तुम्हारी दृष्टि लड्डू गोपाल पे गई नहीं और लड्डू पर अटक गई। बोले राधे राधे। लड्डू गोपाल पे गई नहीं और लड्डू पे ही अटक गई, तो तुम जितेंद्रिय नहीं हो, इंद्रियों को नहीं जीत सके। इंद्रियां जीतो। जित संगो जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने के बाद, इतना नियंत्रण करने के बाद क्या करना है कि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। राधे राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल ताली से करते हुए गोपाल राधे। गोविंद राधे। जो ताल नहीं बजाता वो बेताल हो जाता है। गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे
श्रोतव्य। हे मेरे अपनों, परीक्षित ध्यान से सुनना। उसके बाद जब ये नियंत्रण हो जाए तो क्या करना है? सुनो। सुनना बहुत बड़ी साधना है, ये मैं बताया हूं ना। करने के लिए क्या बताया सुखदेव स्वामी ने? श्रोतव्य, सुनो मेरी कथाओं को। सुन तब सकते हो जब तुम मौन हो। अभी कुछ बोल रहे हो तो भी सुन नहीं सकते। उसके बाद अगर मन में कुछ चल रहा है तो भी तुम नहीं सुन सकते। मन से भी मौन हो जाओ। ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, पंडाल ऐसा क्यों, व्यास जी ऐसे क्यों? ना 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 ना, जो कृपा बरस रही है उसको तो स्वीकार करो। अपने मन में तरह तरह की टिप्पणियों को समाप्त कर लो। फिर उसके बाद जो मोहर तुम्हारे हृदय में लगेगा वो प्रभु के चरण कमल का होगा। जब सुनोगे, सुनने के बाद की घटना है। किसी के बारे में सुनो तो उसके लिए प्रेम जग जाता है। एक छोटी सी बात बताता हूं, यही की घटना है, और जिनसे बात होती होगी वो बात पहुंचा भी देंगे कि एक पंडा जी हैं जिनका ये साउंड है। उनकी प्रशंसा हम सुने कि वो बंद उस पे अगर ऑपरेटिंग कर दे मशीन पे, उसके बाद चालू किया जाए तो एकदम परफेक्ट। ऐसा सुने हैं हम अभी तक। उन्होंने प्रशंसा करने के लिए किसी को पैसा नहीं दिया है। ऐड जैसे आजकल प्रशंसा करने के लिए गुटखा तंबाकू के बड़े बड़े जो आइडियल पद्म विभूषण, श्री विभूषण बने हुए हैं, वो सब गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, तंबाकू का, नशीले पदार्थों का प्रचार कर रहे हैं, जिनको भारत सरकार ने सबसे बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्रदान कर दी हैं, वो सब। और उन लोग को पैसा दिया जाता है कि मेरे इस नशीले पदार्थ का तुम प्रचार प्रसार करो, ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हमारे साथ जो आए लोग हैं उनको पंडा जी ने कुछ दिया होगा। उन्होंने कहा इतने परफेक्ट वो हैं कि वो ऑपरेटिंग कर दें। अभी जो हम बार बार कह रहे हैं गला खिंचा रहा है, वो ऐसा बताएं कि वो सेट कर देंगे तो समस्या नहीं होगी। तो उनके लिए एक अलग अपनत्व जग गया है कि कभी होगा। कभी जब हम यहाँ अगर बुलाए गए और उनका साउंड आया तो हम विशेष उनसे कहेंगे कि आप आके ऑपरेटिंग करिए। तो हम सुन करके ही तो हमने देखा तो नहीं आज तक, लेकिन मेरे अंदर उनके प्रति एक अलग भावना बना। कैसे? सुन करके। तो श्रोतव्य है मेरे भाइयों, मेरे अपनों, श्रोतव्य है, सुनो। जब सुनोगे तो क्या होगा? हो जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जाने बिनु न होय प्रतीति। प्रतीति शब्द का अर्थ है विश्वास। प्रतीति शब्द का अर्थ है विश्वास। अवधि शब्द है। विश्वास करो। कोई व्यक्ति बुरा है ना, उसके ऊपर विश्वास करके वो हमारे विश्वास को देख करके अपने अंदर सुधार करने लग जाता है। कोई अच्छा है फिर उसे तुमने अपना बनाया तो क्या किया? कोई बुरा है उसको अपना बना लो और उसके बाद धीरे धीरे उसमें सुधार करो। बुरा होने से किसी का त्याग मत करो। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो। तुम अपने सद्गुणों पर टिके रहो, धीरे धीरे करके वो भी अपने दुर्गुण दूर कर देगा। प्रतीति का अर्थ है विश्वास, और श्रद्धा और विश्वास ना हो तो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम। सिद्ध स्वांत मुनि जो हैं वो भी परम उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? श्रद्धा और विश्वास उनको नहीं होता है। अपनों पर विश्वास न करिए, फिर देखिए परिवार टूट जाएगा। कम से कम उस पर तो विश्वास करो जिसको आपने अपना बनाने का प्रयास किया है, और श्रद्धा रखो उसके प्रति। गुरु के ऊपर टिप्पणी न करो, हाथ पकड़ लो गुरु का।
वो पार लगा देगा। उसका दायित्व है, प्रभु ने उसको नियुक्त किया है। आपका गुरु आपने नहीं बनाया है। अगर किसी को आपने गुरु बना लिया है तो वो प्रभु ने भेजा है। तो विश्वास रखो, श्रद्धा भी रहे तुम्हारे में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त कर पाता है। लेकिन श्रद्धा नहीं है तो संशयात्मा विनश्यति, विश्वास नहीं है, श्रद्धा है तो ऐसी आत्मा का विनाश हो जाता है। गीता में ये सारी बातें लिखी हैं। तो प्रथमस्तावत विश्वास जगाना होगा प्रभु के चरणों में। भक्ति रति प्रीति होगी, और बिन प्रतीति, बिना विश्वास के प्रेम कहां जगता है। आप प्रेम हमसे तब कर पाएंगे जब हमारे ऊपर आपको विश्वास हो जाएगा। तो पहले श्रोतव्य है, सुना तुमने तो प्रेम जग गया। फिर कीर्तितव्य है, उसका कीर्तन करो, कीर्तन करो। और उसके बाद जब कीर्तन सध जाए तो फर्क नहीं पड़ता मुंह से आवाज निकल रही है नहीं निकल रही है, फर्क नहीं पड़ता। स्मर्तव्य है, वो यादों में बने रहेंगे, स्मरण आएंगे, वो याद आते रहेंगे। एक गोपी गई है यमुना के तट पर जल लेने, जल भरने। अपना मटकी वहीं रख करके और एक पेड़ के नीचे बैठ करके प्राणायाम कर रही थी। नारद जी आए हैं। नारद जी ने देखा मटकी पड़ी हुई है यमुना के तट पर। नारद जी ने सोचा कि अरे ये ऐसे कैसे पड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई डूब के मर गया हो। जाकर के पास में देखे तो नदी में कोई नहाता हुआ भी नहीं मिला। नारद जी परेशान हो गए। दूर देखे एक वृक्ष के नीचे एक गोपी बैठ करके प्राणायाम कर रही थी। नारद जी जाके पूछे, गोपी किस गुरु जी की चेली हो गई हो तुम, आजकल नाक दबाए बैठी हो, प्राणायाम कर रही हो। उस गोपी ने कहा, क्या बताऊं बाबा, तैनू क्या बतलाऊं बाबा, कन्हैया मेरा दिल लुटिया। कुछ कहूं कुछ कह भी न सका, कन्हैया मेरा दिल लुटिया। तुम्हें क्या बताऊं, कन्हैया ने मेरा दिल लूट लिया। एक बार बाबा मैं दूध दुह रही थी, गाय से दूध निकाल रही थी, उसी समय आ गए और कहते हैं कि आजकल मैं बड़ा भूखा हूं, मुझे कोई दूध पिला देता। मैं तो अनदेखा कर रही हूं, लेकिन मेरे पास आके कोई आज मुझे दूध पिला देता, मुझे बड़ी बड़ी भूख लगी है। मेरे मन में आया कि लाला है, छोटो सो लाला ने कितना दूध पिएगा, इसको पिला दूं मैं। और मैंने कहा जाओ कोई पात्र लेकर के आओ, तुम्हें मैं पिलाऊंगी। उसने कहा ना 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 ना, मैं पात्र में क्यों पीऊं, मेरे पास मुख रूपी पात्र है, मैं मुंह खोलता हूं, मेरे मुंह में ही दूध निकाल दो। तो गोपी, एक चित्र आप लोग देखे होंगे, एक गोपी मुंह में ही भगवान श्री कृष्ण के दूध निकाल रही है। तो कन्हैया मुंह खोल करके दूध पी रहे हैं, मैं दूध निकाल रही हूं एकदम तन्मय हो करके। तब तक आकर के सासू मां ने डांटा, अरे बावरी है गई है क्या, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू दूध बहा दी पूरा। मैंने देखा कि वो तो मेरा वहम था, कन्हैया तो थे नहीं, और सारा दूध मैंने नीचे गिरा दिया। एक दिन मैं यमुना के तट पे जल भरने गई थी, मटकी दो थी, एक तो मेरे सिर पे उठ गया, एक कमर पे रखना था, वो उठा नहीं पा रही थी। तब तक पहुंच गए और कह रहे हैं कि अरे मैं आजकल बड़ा परोपकारी हो गया हूं, कोई अगर चाहे तो मैं उसकी मदद कर सकता हूं, मैं उसकी सहायता कर सकता हूं। मैं सोच रही थी कि इनसे सहायता न लेना पड़े, क्योंकि ये तो सहायता करने के बाद बड़े ताने मारते हैं, इसलिए मैं उनसे सहायता लेना नहीं चाहती थी। लेकिन बार बार आके कह रहे हैं कोई अगर चाहे तो मैं उसकी सहायता कर सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, बहुत बड़े मददगार बन गए हो, आओ मेरा ये मटकी उठा दो। बाबा मैं उठा रही थी, एक ओर से तो उठ रहा था, एक ओर तो वो था नहीं, केवल मेरा वहम था। मटकी हाथ से छूटी, धड़ाम से फूट गई। घर पे गई सासू मां ने और डांट फटकार लगाया। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल लूट लिया उन्होंने। इसीलिए मैं प्राणायाम कर रही हूं कि उसको मेरे दिल, मैं उसको अपने दिल से निकाल दूं, उसकी याद ना आए मुझे, इसलिए मैं प्राणायाम कर रही हूं। नारद जी ने कहा, गोपियों तुम धन्य हो, धन्याति धन्य हो, तुम कितनी बड़ी तपस्विनी हो कि जिस यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देव्यस्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्पन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कि जिसका ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्म, रुद्र, इंद्र आदि वंद्य सब जिसकी वंदना करते हैं, प्रभु थोड़ी सी नजर डाल दो, प्रभु थोड़ा सा नजर आ जाओ। धन्य हो गोपियां, बड़े बड़े योगी हजारों वर्ष तप करके थोड़ा सा पाते हैं, झांकी हल्का सा पा जाते हैं, अपने आप को सफल मानते हैं। अरे गोपियों, तुम धन्य हो, तुम उनको अपने यादों से निकालने के लिए प्राणायाम कर रही हो, नित्य शाश्वत जो बने हुए हैं। तो जब तुम्हारे जीवन में स्मर्तव्य स्मरण घटेगा तो कन्हैया नित्य साथ रहेगा। क्या होना चाहिए? स्मर्तव्य, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य चेच्छता भयम। इसके बाद